आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। अब वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स के बारे में पढ़ने से पहले हम वेरिएबल फोर्स के बारे में जानते हैं। वेरिएबल फोर्स क्या होता है? फोर्स विच डज नॉट रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग प्रोसेस ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड वेरिएबल फोर्स। क्या कहता है कि एक ऐसी फोर्स जो कांस्टेंट ना रहती हो। कब? ड्यूरिंग प्रोसेस ऑफ डूइंग वर्क, जब हम काम कर रहे हैं और उस वक्त जो फोर्स अप्लाई हो रही है बॉडी पे, वो अगर कांस्टेंट ना रहे तो उसको हम कहते हैं वेरिएबल फोर्स। या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि द फोर्स हुज मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन आर बोथ चेंजेस व्हेन इट एक्ट्स इज कॉल्ड वेरिएबल फोर्स। कि ऐसी फोर्स जिसका मैग्नीट्यूड या फिर डायरेक्शन या दोनों चेंज हो। कब? जब वो एक्ट कर रही हो, मीन्स जब वो एक बॉडी पे लग रही हो, तो उसको भी हम कह सकते हैं वेरिएबल फोर्स। या तो मैग्नीट्यूड चेंज हो फोर्स का तो भी हम कहेंगे वेरिएबल फोर्स, या तो डायरेक्शन चेंज हो तो भी हम कहेंगे वेरिएबल फोर्स, और या दोनों चेंज हो तो भी हम कहेंगे उसको वेरिएबल फोर्स। अब इसी के एग्जांपल को डिस्कस करते हैं। अब एग्जांपल क्या है हमारे पास? कहता है कि ए रॉकेट मूव्स अवे फ्रॉम अर्थ, वर्क इज डन अगेंस्ट फोर्स ऑफ ग्रेविटी। क्या कहता है कि एक रॉकेट जो है वो अर्थ सरफेस से कहाँ जाता है? ऊपर जाता है, अपर डायरेक्शन में। और वर्क डन जो होता है वो किसकी वजह से होता है? अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी हो रहा है, क्योंकि ग्रेविटी कहाँ लग रही है? नीचे की ओर। तो रॉकेट कहाँ जा रहा है? अर्थ सरफेस से ऊपर की ओर जा रहा है, विच वेरीज एज द इनवर्स स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ सेंटर, सो फोर्स डिक्रीजेज। अब हम जानते हैं कि अर्थ सरफेस के जितना ऑब्जेक्ट नज़दीक है उतना उस पर फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो है वो कांस्टेंट रहती है। अब दूर चला जाए तो उतनी जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है वो डिक्रीज होती चली जाएगी। अब जितना डिस्टेंस बढ़ेगा उतनी फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो है वो डिक्रीज होती चली जाएगी। तो कहने का मतलब है कि फोर्स जो है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो है वो कांस्टेंट नहीं रह रही है। तो अब ये रॉकेट जब अर्थ सरफेस से ऊपर की ओर गया तो वर्क डन जो हुआ अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, वो किस फोर्स से हुआ? वो वेरिएबल फोर्स से हुआ। तो हम कह सकते हैं कि वर्क डन किसकी वजह से हुआ? वेरिएबल फोर्स की वजह से हुआ। तो ये थी एग्जांपल कि वेरिएबल फोर्स से वर्क डन कैसे हुआ। अब कैलकुलेशन ऑफ वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। कि वर्क डन जो वेरिएबल, अभी तो हमने पढ़ा कि वेरिएबल फोर्स क्या होती है। एक ऐसी फोर्स जो कांस्टेंट ना रहती हो, या ऐसे भी कह सकते हैं हम कि एक ऐसी फोर्स जिसका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा या डायरेक्शन चेंज हो रही हो, या फिर दोनों चेंज हो रहा हो, उसको हम कहेंगे वेरिएबल फोर्स। फिर इसके एग्जांपल को डिस्कस किया। अब अगर वर्क डन निकालना हो वेरिएबल फोर्स से तो कैसे हम उसको कैलकुलेट करें, तो उसको हम डिस्कस करेंगे। अब तो यहाँ पे जो डायग्राम है पहले इसको समझे हम। कि हमने क्या देखा कि यहाँ पे ए पॉइंट जो है हमारे पास, एक बॉडी जो है, ये बॉक्स जो है यहाँ पे, ये बॉक्स यहाँ ए से बी तक पहुंचा। ठीक है। अब ए से बी तक जब ये बॉक्स पहुंचा, ये वर्कडन जो हुआ, ये वर्कडन किसकी वजह से हुआ? ये वर्कडन वेरिएबल फोर्स की वजह से हुआ। अब वेरिएबल फोर्स की वजह से क्यों हुआ? क्योंकि हमने देखा कि ये जो पाथ जो है ये इरेगुलर है। ठीक है, यहाँ पे हमें दिख रहा है एक डायरेक्शन में जा रहा है, यहाँ से दूसरी डायरेक्शन में जा रहा है, यहाँ से दूसरी डायरेक्शन में जा रहा है। तो मीन्स पाथ जो है वो इरेगुलर है, थोड़ा कर्व्ड है। तो यहाँ पे फोर्स जो है वो कांस्टेंट नहीं रह रही है। अब फोर्स कांस्टेंट नहीं रह रही है तो दैट मीन्स कौन सी फोर्स? वेरिएबल फोर्स। या हमने पढ़ा कि डायरेक्शन चेंज हो, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक फोर्स यहाँ से लगी, ए से जब ये बॉक्स निकला इस पर फोर्स लगी, उस फोर्स की डायरेक्शन ये थी, लेकिन यहाँ पहुँच के इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। कहाँ? इस डायरेक्शन में। अब इस डायरेक्शन में था लेकिन यहाँ पे फिर से चेंज हो रही है। कहाँ? अब इस डायरेक्शन में जा रहा है, और यहाँ पे फिर से चेंज हो रही है, और यहाँ पे फिर से चेंज हो रही है। तो मीन्स कि कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जहाँ पे फोर्स की डायरेक्शन चेंज हो रही है। अब फोर्स की डायरेक्शन चेंज हो रही है दैट मीन्स वेरिएबल फोर्स। ठीक है। अब हुआ क्या कि ये जो बॉक्स जो है ए से बी तक पहुंचा, वेरिएबल फोर्स से जो वर्कडन हुआ, ये वर्कडन हम निकालें कैसे? तो ये वर्कडन कैसे निकालेंगे हम क्या करेंगे? हम स्मॉल इंटरवल्स में इस पाथ को थोड़ा डिवाइड करेंगे, स्मॉल पीसेस में डिवाइड करेंगे इस पाथ को। अब स्मॉल पीसेस में कैसे डिवाइड करेंगे? हमने कहा कि जब बॉक्स जो है यहाँ से ए से पहुँचा यहाँ तक, तो ये जो फोर्स लगी उस फोर्स का नाम दिया हमने F1। और ये फोर्स कांस्टेंट थी। कौन सी फोर्स? F1। यहाँ से ए से लेके यहाँ तक जब ये बॉक्स पहुंचा तो वहाँ तक एक फोर्स लगी जिसका हमने नाम दिया F1। ये फोर्स कांस्टेंट थी। इसकी वजह से जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो डेल D1 हुआ, जो हमने यहाँ लिखा। यहाँ पे डायरेक्शन चेंज हुई, दैट मीन्स यहाँ पे फोर्स चेंज हुई।
अब यहाँ तक जो वर्क डन हुआ वो किसकी वजह से हुआ, F1 की वजह से। किस, ये फोर्स कैसी थी, कांस्टेंट थी। अब हम इन स्मॉल पीसेस का वर्क डन निकालेंगे। फिर यहाँ से यहाँ तक एक और फोर्स लगी F2, और ये वर्क डन जो हुआ ये भी किसकी वजह से हुआ, एक कांस्टेंट फोर्स की वजह से हुआ। F2 की वजह से डिस्प्लेसमेंट जो हुआ वो डेल D2 हुआ, ठीक है, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। फिर यहाँ फिर से डायरेक्शन चेंज हुई, फिर से फोर्स चेंज हुई। अब किस फोर्स की वजह से, F3 की वजह से वर्क डन हुआ, और डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, डेल D3। फिर से डायरेक्शन चेंज हुई, फोर्स चेंज हुई, तो एक और फोर्स F4। लेकिन यहाँ से लेके यहाँ तक जो फोर्स लगी ये भी फोर्स क्या है, कांस्टेंट फोर्स है। मीन्स F1 F2 F3 F4 या Fn फोर्स की बात करें हम, ये सारी फोर्सेज जो हैं कांस्टेंट हैं, लेकिन ये कुछ स्मॉल पीसेस पे ही लगी, इनका डिस्प्लेसमेंट स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ही हुआ। लेकिन अगर हम पूरे की बात करें तो पूरा जो वर्क डन हुआ वो एक वेरिएबल फोर्स से हुआ। लेकिन अगर स्मॉल इस पाथ को जब हमने डिवाइड किया स्मॉल पीसेज में, तो हमें कुछ ऐसे पॉइंट्स मिले जहाँ तक फोर्स जो है कांस्टेंट रह रही। तो हम क्या करेंगे, हम उन पॉइंट्स तक वर्क डन निकालेंगे, यानी उन स्मॉल पीसेज का वर्क डन निकालेंगे और फिर उसका सम अप करेंगे, और हमारे पास एक टोटल वर्क डन आएगा जो एक वेरिएबल फोर्स से हुआ। अब इसी को आगे फर्दर हम देखते हैं। अब यहाँ पे जो डायग्राम पीछे थी उसी को हमने एक्सप्लेन किया है। क्या लिखा है, कंसिडर अ बॉडी विच इज मूविंग ऑन इरेगुलर कर्व पाथ, कि हमने एक बॉडी ली जो मूव कर रही है, कहाँ, इरेगुलर कर्व पाथ पे मूव कर रही है वो। इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द वर्क डन, अब वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए, कौन सा वर्क डन, जो एक वेरिएबल फोर्स से हुआ, वो वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे हम, लेट द पाथ इज डिवाइडेड इनटू लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल पीसेस, कि उस पाथ को हम डिवाइड करें स्मॉल पीसेस में इन सच ए वे, कुछ इस तरीके से कि वो पॉइंट्स जो हैं वो कुछ इस तरीके से होंगे, डेल D1 डेल D2 डेल D3 डेल D4 डेल Dn, मीन स्मॉल डिस्प्लेसमेंट में। फर्दर देखते हैं इसका, दीज डिस्प्लेसमेंट्स आर सो स्मॉल, कि वो जो डिस्प्लेसमेंट हमने देखे डेल D1 डेल D2 डेल D3, वो डिस्प्लेसमेंट छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट्स होंगे। दैट फोर्सेस आर ऑलमोस्ट रिमेन्स कांस्टेंट, और वो डिस्प्लेसमेंट जिस फोर्स की वजह से हुआ वो फोर्स कांस्टेंट रही है ऑलमोस्ट। अब उस फोर्स को हमने क्या कहा, F1 नाम दिया, F2 नाम दिया, F3 Fn गोज टू Fn। तो ये फोर्सेस जो हैं F1 F2 F3 Fn, ये कांस्टेंट फोर्सेस हैं, इनकी वजह से स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हुआ है। व्हेन ए बॉडी इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, कि जब एक बॉडी डिस्प्लेस हुई कहाँ से, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक, ड्यू टू सम वेरिएबल फोर्स, किसकी वजह से, ए से बी तक जो बॉडी डिस्प्लेस हुई वो वेरिएबल फोर्स से हुई। सो दिस वर्क डन टू वेरिएबल फोर्स विल बी द सम ऑफ वर्क डन एट ईच इंटरवल। अब वो वर्क डन कैसे निकालेंगे हम, वो वर्क डन हम निकालेंगे ये जो हर एक इंटरवल पे हमने वर्क डन निकाला उनका, उन सब का सम अप करके। अब आगे देखते हैं कैसे हमने निकाला। अब यहाँ पे हमने देखा डब्ल्यू ए बी मीन्स वर्क डन जो ए से बी तक हुआ, इसके बराबर है डेल डब्ल्यू वन है क्या, वर्क डन, वो स्मॉल फोर्स जो लगी थी, डिस्प्लेसमेंट हुआ था, डेल D1 उसका जो वर्क डन हुआ, ठीक है। डेल डब्ल्यू टू F2 जो फोर्स लगी उसकी वजह से डिस्प्लेसमेंट हुआ, वो वर्क डन हमने डेल W2 से डिनोट किया, गोज टू डेल WN। Fn जो फोर्स लगी, डेल DN जो डिस्प्लेसमेंट हुआ उसकी वजह से जो वर्क डन हुआ उसको हमने रिप्रेजेंट किया डेल WN से। Where W1 is the work done by force by F1। अब W1 जो वर्क डन है वो किसकी वजह से हो, F1 की वजह से, W2 किसकी वजह से, F2 की वजह से, WN किसकी वजह से, Fn की वजह से। अब डेल W1 इज इक्वल टू, वर्क डन हम जानते किसके बराबर, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब WN किसकी वजह से हुआ, F1 की वजह से हुआ, डिस्प्लेसमेंट क्या था, डेल D1 था। अब डेल W1 इज इक्वल टू F1। अब जब डॉट प्रोडक्ट हमारे पास था फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, अब डॉट प्रोडक्ट को जब हम हटाएंगे तो हमारे पास इस एक्सप्रेशन को किसी इस तरीके से लिखेंगे हम इसको, F1 डेल D1 कॉस थीटा, ठीक है। अब थीटा जो है वो ज़ीरो है। थीटा ज़ीरो क्यों है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं F1 फोर्स की। तो F1 फोर्स जो लगी थी, उस जिस डायरेक्शन में फोर्स लगी थी F1 उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा था, तो थीटा कितना आएगा, ज़ीरो आएगा। या फिर बात करें हम F2 की, तो F2 जिस डायरेक्शन में लगी थी वहाँ डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में हुआ था। मीन्स चाहे F1 की बात हो, F2 की बात हो, F3 की बात हो या Fn की बात हो, तो हर एक फोर्स जिस डायरेक्शन में लगी उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो हर एक केसेस में थीटा कितना आएगा, ज़ीरो आएगा। तो थीटा की वैल्यू पुट करें ज़ीरो, कॉस ज़ीरो, कॉस ज़ीरो किसके बराबर, वन के बराबर।
तो F1 डेल डी वन को जब हम 1 से मल्टीपल करें तो हमारे पास वही आने वाला है F1 डेल डी वन। तो ये तो निकला W1 जो वर्क डन हुआ, स्मॉल वर्क डन। अब इसी तरीके से बाकियों का भी लिख सकते हैं हम, सेम प्रोसेस है निकालने का। और W2 जो वर्क डन हुआ, स्मॉल वर्क डन जो हुआ, उसके लिए क्या आएगा वो हम आगे देखते हैं। सिमिलरली डेल W2 क्या आएगा, F2 डेल D2। ठीक है, W3 F3 डेल D3 डेल WN FN डेल DN। ये क्या निकले, ये स्मॉल वर्क डन निकले, जो किसकी वजह से हुए थे, कांस्टेंट फोर्सेस की वजह से हुए थे। अब इनको हम एड अप करेंगे, सम अप करेंगे, सो वर्क डन फ्रॉम A टू B। अब A से B तक जो वर्क डन हुआ वो हमने स्मॉल पीसीज में निकाला। ठीक है, विल बी फ्रॉम फर्स्ट के हिसाब से हम क्या लिखेंगे, WAB। अब W1 की वैल्यू पुट करें तो क्या आएगा, F1 डेल D1। W2 की F2 डेल D2 गोज टू WN की FN डेल DN। अब इसी को हम कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि WAB इज इक्वल टू समेशन, इन सब का सम करेंगे। अब आयोटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक देंगे, हमने देखा F1 F2 F3 F4 कहाँ तक, FN तक। तो हम लिख सकते हैं 1 to N। और F आयोटा की वैल्यू हमने पुट की 1 से लेके N तक, तो सब की वैल्यूज आ जाएंगी इसमें। फिर डेल डी आयोटा, डेल डी आयोटा, आयोटा फिर से D1 D2 D3 D कहाँ तक, DN तक। तो हम लिख सकते हैं डेल डी आयोटा। तो इस तरीके से हम वर्क डन निकाल सकते हैं वेरिएबल फोर्स से जो वर्क डन हुआ होगा। तो ए से बी तक जो वर्क डन हुआ वो वेरिएबल फोर्स से हुआ, लेकिन हमने कैसे निकाला वो, हमने उस पाथ को क्या किया, डिवाइड किया स्मॉल पीसेस में, और वहाँ पे हमने स्मॉल वर्क डन निकाला और फिर उन सब का एडअप किया और फिर जाके हमारे पास निकला वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। तो ये था हमारे पास वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, उसकी डेफिनेशन भी, उसकी एग्जांपल भी, और कैसे कैलकुलेट करते हैं वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, उसको भी हमने डिस्कस किया। थैंक यू।